नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं आपके लिए लेकर आई हूं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी टाइम। सबसे पहली खबर उन लोगों के लिए खास है जो टियर 2 छोटे शहरों और कस्बों में रहते हैं, क्योंकि उनके घर अब रसोई गैस जो है पाइप के जरिए पहुंच पाएगी। जल्द ही देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी पाइप के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों बीपीसीएल और आईओसीएल के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अडानी टोटल गैस को शहरी गैस वितरण बोली के 11वें दौर में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों में पाइप से रसोई गैस आपूर्ति के लिए लाइसेंस हासिल हुए हैं। बीपीसीएल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि आईओसीएल ने 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। जम्मू, पठानकोट, सीकर, जलगांव, गुंटूर, अमरावती, तूतीकोरिन, तिरुनेवेली, कन्याकुमारी, मदुरई, धर्मपुरी और हल्दिया, पूर्वी मिदनापुर जैसे जिलों में पीएनजी लाइन बिछाई जाएगी। अगली खबर है कि भारत के रईस क्रिप्टो करेंसी पर अपना रहे हैं एक नई तरकीब। देश के अमीर लोग अपने क्रिप्टो करेंसी के निवेश को विदेश में अपने वॉलेट्स पे ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरीके से ये इन्वेस्टर्स खुद को ज्यादा सुरक्षित करने में जुट गए हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर कोई स्पष्टता न होने की वजह से निवेशक अपने क्रिप्टो संपत्ति को ऐसे देशों में ले जा रहे हैं जहां इनके लेन देन को अनुमति मिली हुई है। इतना ही नहीं, कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जोखिम भरे टोकन्स को बेचकर इनकी जगह अपने पोर्टफोलियो में स्टेबल कॉइन्स को शामिल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर नई रैंकिंग जारी हुई है। आइए जानते हैं भारत की क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 40 अंकों के साथ 85 स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार दिख रहा है। विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर यह सूची तैयार की जाती है। 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक भ्रष्ट होता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाले देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से बेहद स्वच्छ माना जाता है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। पाकिस्तान 28 अंक के साथ 140वें स्थान पर है। जियो बीपी ने खोला देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीपी के संयुक्त उद्यम जियो बीपी ने देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब दिल्ली के द्वारका में शुरू करने की घोषणा की है। यहां उपभोक्ताओं को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही मल्टीपल फ्यूल विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने अपना पहला जियो बीपी ब्रांड से मोबिलिटी स्टेशन पिछले साल अक्टूबर में नवी मुंबई में शुरू किया था। कंपनी तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। समय पर जीएसटी भुगतान न करने वालों के लिए है जरूरी खबर। जीएसटी अधिकारी अब वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का समय पर भुगतान न करने पर लगने वाले ब्याज की वसूली बगैर नोटिस के कर पाएंगे। भारती एयरटेल के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अपने स्टे ऑर्डर वापस लेने के बाद अधिकारियों को यह शक्ति वापस मिल गई है। सीधी वसूली का मतलब यह है कि कर अधिकारियों को नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं होगी। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 79 अधिकारियों को यह शक्ति देता है कि वे उपरोक्त उल्लिखित तरीकों से भुगतान न किया गया जीएसटी सीधे वसूल सकते हैं। जीएसटी कानून में कानूनी प्रावधान है, ऐसे में नोटिस के बगैर ब्याज वसूली का अधिकार बहाल हो गया है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने एक नया मुकाम हासिल किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया के आईटी सेक्टर में दूसरी सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। ब्रांड फाइनेंस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस और 4 अन्य भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों ने टॉप 25 आईटी सर्विस ब्रांड लिस्ट में जगह बनाई है। पूरी दुनिया में एक्सेंचर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर टीसीएस और तीसरे पर इन्फोसिस। विप्रो 7वें स्थान पर है, एचसीएल 8वें, टेक महिंद्रा 15वें और एलटीआई 22वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले 10 बड़े आईटी सर्विसेज ब्रांड में 6 भारतीय ब्रांड हैं। लोन डिफॉल्ट को लेकर बढ़ी फ्यूचर रिटेल की मुश्किलें। फ्यूचर रिटेल अपने 26 ऋणदाताओं को करीब 3,500 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में नाकाम रही है। इस वजह से कंपनी पर डिफॉल्टर का दाग लगने का खतरा मंडरा रहा है। कंपनी ने इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है कि उसके ऋणदाताओं को कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित किए जाने से रोका जाए। कंपनी का कहना है कि कोविड के असर और अमेजॉन के साथ चल रही मुकदमेबाजी से वो अपनी संपत्ति नहीं बेच पा रही है, जिससे लोन भी नहीं चुकाया जा पा रहा है। स्पाइस जेट से जुड़ी ये अहम खबर है, क्योंकि स्पाइस जेट पर मंडरा रहा है बंद होने का खतरा। निजी एयरलाइन स्पाइस जेट के दिन अच्छे नहीं चल रहे। ये कंपनी बंद होगी या बचेगी, ये अब बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल एयरलाइन 180 करोड़ रुपए के बकाया मामले में
फंसी हुई है। करीब 10 साल पहले स्पाइसजेट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी एसा टेक्निक से अपने विमानों की मेंटेनेंस करवाई थी, लेकिन स्पाइसजेट इस मेंटेनेंस के लिए तय रकम नहीं चुका पाई है। साल 2012 से एसा टेक्निक्स ने स्पाइसजेट से बकाया रकम हासिल करने का अधिकार क्रेडिट सुई को दे दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने क्रेडिट सुई के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्पाइसजेट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अब 28 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगी। भारत ने चीन, ताइवान और वियतनाम के खिलाफ शुरू की है जांच। भारत ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में फ्लोर कवरिंग के लिए उपयोग होने वाली टाइल्स का चीन, ताइवान और वियतनाम से होने वाले निर्यात के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय ने विनाइल टाइल्स के तथाकथित डंपिंग की जांच शुरू की है। वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन फ्लोरिंग लिमिटेड और वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड ने चीन, ताइवान और वियतनाम से होने वाली आयात पर डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की थी। और अगर आप हैं मोटरसाइकिल के फैन तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। 2 नई ई मोटरसाइकिलें लॉन्च हुई हैं। भारत फोर्ज समर्थित टॉर्क मोटर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी 2 नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्रेट ओएस और क्रेट ओएस आर को लॉन्च किया है। क्रेट ओएस की कीमत 1,08,000 रुपए है। क्रेट ओएस आर की कीमत 1,23,000 रुपए है। क्रेट ओएस की बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। क्रेट ओएस में 4 किलोवाट की बैटरी है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। क्रेट ओएस आर में 9 किलोवाट बैटरी है और इसकी अधिकतम स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। उपभोक्ताओं की बदलती आदतों से टाटा स्काई ने भी बदला अपना नाम। उपभोक्ताओं की बदलती आदत को देखते हुए देश की प्रमुख डायरेक्ट टू होम कंपनी टाटा स्काई ने भी अपना नाम बदलकर अब टाटा प्ले कर दिया है। कंपनी डीटीएच के साथ ओटीटी एग्रीगेटर सर्विस भी प्रदान करेगी। टाटा प्ले के एमडी और सीईओ हरित नागपाल का कहना है कि ओटीटी सर्विस देश में तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि उन्होंने ओटीटी एग्रीगेशन बिजनेस पर फोकस करने के लिए रीब्रांडिंग का सहारा लिया है। टाटा प्ले ऐप पर उपभोक्ताओं को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे 13 प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। टाटा प्ले पर उपभोक्ता 299 रुपए मंथली रेंटल पर 12 ओटीटी ऐप्स का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आयकर विभाग की नजर मॉरिशस के प्राइवेट इक्विटी फंड हाउस पर है। आयकर विभाग ने मॉरिशस के 7 प्राइवेट इक्विटी फंड हाउस से बोर्ड बैठक के मिनट्स, डायरेक्टर्स के निवास और पते की जानकारी मांगी है। इसके अलावा इन फंड्स के सौदे के समझौते और अंतिम लाभार्थियों के नाम के साथ साथ पैसे के स्रोत और बैंक खातों की जानकारी साझा करने को कहा है। दरअसल आयकर विभाग जानना चाहता है कि इन फंड्स को आखिर कौन कंट्रोल करता है। अधिकारियों को शक है कि कुछ अनाम व्यक्ति अमेरिका या भारत में बैठकर इन फंड्स के फैसले लेते हैं। विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या इन पीई फंड्स ने भारत से जुड़ी कंपनियों या नागरिक से पैसे उधार तो नहीं लिए हैं। अब आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। चाय पॉइंट ने ताजा फंडिंग राउंड में $2 करोड़ जुटाए हैं। इस धनराशि का इस्तेमाल ब्रांड के मल्टी चैनल बिजनेस मॉडल को मजबूत बनाने और ऑटोमेटेड हॉट बेवरेज और डिस्पेंसिंग मशीनों की संख्या बढ़ाने में किया जाएगा। फिल्म और डिजिटल स्टूडियो स्टार्टअप कंटेंट इंजीनियर्स ने वीआर प्रोजेक्ट इंक से 370 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल फीचर फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूड्रामा सहित क्रिएटिव कंटेंट का निर्माण करने के लिए किया जाने वाला है। क्रिप्टो स्टार्टअप फ्लिंट ने सिक्वोया कैपिटल इंडिया और जीएफसी के नेतृत्व में आयोजित सीड फंडिंग राउंड में $51 लाख जुटाए हैं। इस पूंजी का इस्तेमाल नए यूजर्स को जोड़ने और नई भर्तियों के लिए किया जाएगा। आईपीओ अपडेट आपको देते हैं। अडानी विल्मर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए गुरुवार को खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी का आईपीओ 31 जनवरी को बंद होगा। कंपनी को आईपीओ से 3600 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। कंपनी ने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 940 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बोट ने पूंजी बाजार से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी इस हफ्ते सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर सकती है। प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉबर्ग पिंकस 700 से 800 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचेगी। इसकी बोट में 36% हिस्सेदारी है। इसी के साथ मनी टाइम में दीजिए इजाजत, लेकिन मनी 9 के साथ बने रहिए और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।